राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? कथा कहानी नॉलेज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और जयकारा लगाएं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा होती है। उसके बाद कथा सुनी जाती है। तो वही कथा मैं आज आपको सुना रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ की मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई। इसी इच्छा के लिए वो माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुंच गए। अमरावती नगरी अमरापुरी के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनाया हुआ भगवान शिव जी का बहुत ही सुंदर मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे भगवान, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से कहा, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में से हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बेचारा क्या कहता, बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की विजय हुई। पार्वती जी बहुत ही गुस्सा हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण श्राप देने के लिए तैयार हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद माता पार्वती जी के श्राप के वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वो बहुत ही दुखी रहने लगे। पुजारी जी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं शिव जी की पूजा के लिए उसी मंदिर में आईं। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्होंने बहुत ही दया भाव से उनसे कहा कि आप किस वजह से रोगी हुए हैं। पुजारी जी ने सारी बातें उन्हें बता दी। तब अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव के साथ किया करो। तब पुजारी ने अप्सराओं से बहुत ही विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा, सोमवार के दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प, इनके द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके बाद 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव जी को अर्पण करें, एक को सब भक्तों में प्रसाद बांट दें और एक को स्वयं खा लें प्रसाद के रूप में। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और भगवान भोलेनाथ को उसका भोग लगाकर सभी भक्तों को बांट दें। इसके बाद कुटुंब के सहित प्रसाद ले लें। शिव जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम रोग मुक्त किस प्रकार हुए? तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं उस व्रत को करने को तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बहुत इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की व्रत कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस
आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। तब ब्राह्मण मित्र ने अपने विवाह की इच्छा से कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और उस व्रत को विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वो ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में जाकर एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बहुत धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वो पुत्र समझदार हो गया तो एक दिन उसने अपनी माता से कहा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया है, तप किया है, जिससे मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना और वो भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि वह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों के साथ सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा ये सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। ये कैसे हो सकेगा? लेकिन राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना चप्पल, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी हो धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। ये बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारी और अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी से दूर रहने को कहा और बाद में रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी समय चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का पूरा जल सूख गया। तब रानी एक वन में गई, वहाँ सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ा में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर नीचे गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में उस स्थित मंदिर के पुजारी थे, ये बात बताई। गुसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख की कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि अवश्य कोई विधि गति मारी कुलीन स्त्री है।
पुजारी जी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज हुआ, वो आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की ये दशा देखकर गुसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं और रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान के सहित पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में ये विचार हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वो दूत रानी को ढूंढते हुए उस पुजारी के आश्रम में पहुंच गए। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन पुजारी जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को रानी का पूरा पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा खुद पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, पर अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दो। गुसाई जी ने राजा के वचन को सच समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगरवासियों ने नगर द्वार और नगर को तोरण और बंदरवारों से सजा रखा था। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजा रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने फिर से अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिल सके। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा से राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख भोगता हुआ 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक के अनेक सुखों को भोगने के बाद दोनों शिवपुरी को पधारे। तो जो मनुष्य मन से, वचन से और कर्म से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और पूजन विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो ये थी आज की हमारी कथा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।